इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको हम एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वेन डायग्राम में अगर आपका ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ऐसा कह रहा है, तो बेसिकली हम जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, है ना। आपका ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, देखो इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन होता है जो दोनों में कॉमन है ना। और जब यूनियन की बात करते हैं तो फिर हम पूरा ही ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन इंक्लूडिंग द कॉमन वाला भी और इधर वाला। तो अगर दो सेट में हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ये जो कॉमन वाला पार्ट है, और जो दोनों सेट का टोटल पार्ट है वो भी इक्वल कब होगा, तो यार ऐसी सिचुएशन तो तभी हो सकती है जब दोनों सेट सेम हो जाए, है ना। दोनों सेट सेम हो जाएगा ना, ये आपका पहला सेट है और दूसरा सेट भी आपका वैसा ही आ रहा है, वही है। तो ये ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ए ही जो सेट है उसी का नाम बी भी रख दिया। अच्छा ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एल्जेब्रिकली अगर आपको दिखाना है, मतलब बात तो समझ आ गई ना कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी तभी हो सकता है जब ए बी के इक्वल हो। अब हम क्या करना है, लेट कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट करके, है ना। लेट ए बिलोंग टू, लेट स्मॉल एलिमेंट ए बिलोंग टू कैपिटल ए, जो सेट हमने लिया है। स्मॉल ए एलिमेंट होता है सेट का, कैपिटल ए सेट है। तो यहाँ अगर ऐसा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो स्मॉल ए होगा वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी तो ए तो है ही है, उसके अलावा बी भी उसमें है, ठीक है ना। तो बट ए यूनियन बी ऊपर अगर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर दिया है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ए बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अब वही वाली सिचुएशन आ गई, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाले पोर्शन में आपका बिलोंग करता है स्मॉल ए। तो यहाँ ए है, इधर बी है, बी में बिलोंग करता है ए, ऐसा प्रूव हो गया ना, क्योंकि इस रीजन में रहता है। ऑलराइट। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो आपका स्मॉल ए है ये बिलोंग करेगा किसमें, बी में करेगा। और जब भी ऐसे आता है ना, आपने स्मॉल ए बिलोंग टू ए लिया और वहां से जो भी चीजें दी हुई है उनको अप्लाई करके आप दिखा पाए कि ए बिलोंग टू बी, ये मैथमेटिकली इसका मतलब होता है ए इज द सबसेट ऑफ बी। बात समझ आई? अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी तरह से जैसे हमने ए सबसेट बी दिखा दिया, अगर हम दिखा पाए कि बी सबसेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली, अब यहाँ पे हम सिमिलरली कर देते हैं, सिमिलरली लेट, अभी हम स्मॉल ए जो है उसको बिलोंग टू बी से लेते हैं, ठीक है। अब हमें बी सबसेट ए दिखाना है, यहाँ हमने ए सबसेट बी दिखाया। सो लेट स्मॉल ए बिलोंग टू बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, स्मॉल ए बिलोंग टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सेम चीज है जैसे पीछे किया था। तो आपका स्मॉल ए बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं हम, इसी रीजन से, यहाँ चाहो तो आप लिख लो, यहाँ लिख दो, बिकॉज ए यूनियन बी जो था आपका वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। अब यहाँ से क्या मतलब हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है, मतलब डेफिनेटली बी में भी बिलोंग करता है और ए में भी दोनों में करता है ना। तो मतलब हमें दिखाना तो यही है, बिलोंग टू बी से शुरू किया तो ए बिलोंग टू कैपिटल ए में आ गया। अब यहाँ से अगर ए बिलोंग टू बी से हमने स्टार्ट किया और ए बिलोंग टू बी दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं दिस एम्प्लाइज बी इज सबसेट ऑफ ए। अब इन दोनों स्टेटमेंट से देखो, एक स्टेटमेंट यहाँ मिला और एक स्टेटमेंट यहाँ मिला, ए सबसेट बी, बी सबसेट ए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। ये तभी होता है ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, ये तभी पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू बी होगा, हेंस प्रूव।